अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप सब लोगों के साथ सूजी के हलवे की बहुत ही स्पेशल सी डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है 1 टेबलस्पून के करीब, उसमें 6-7 बादाम डालूँगी और 2-3 गिरी वॉलनट्स की और थोड़ी सी किशमिश डाल के उसको हमने चंद सेकंड्स के लिए सिर्फ फ्राई करना है। ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना, उनका कलर ख़राब हमने नहीं करना, सिर्फ चंद सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। और फिर इसको निकाल के थोड़ा सा हम इसको काट लेंगे या कूट लेंगे, क्रश कर लेंगे, मतलब हमने दरदरा सा इसको कूट लेना है या हमने इसको काट लेना है। काट के इसको हम साइड पे कर देंगे। इसी घी में हम दोबारा से घी डाल देंगे सूजी को फ्राई करने के लिए। हाफ़ कप सूजी का मैं हलवा बना रही हूँ तो हाफ़ कप ही उसमें मैं घी डालूँगी और हाफ़ कप ही शुगर डालूँगी और 1:3 आपने पानी डालना है। मतलब अगर 1 कप आप सूजी ले रहे हैं तो 3 कप आप उसमें पानी डाल दीजिए। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया, घी गर्म हो गया तो उसमें मैंने 4 इलायची खोल के डाल दी। हलवा हमेशा आप घी में बनाएं, कुकिंग ऑयल में कभी ना बनाएं। लेकिन अगर घी नहीं है तो फिर बना सकते हैं। अगर टेस्ट अच्छा चाहिए आपको तो आप हमेशा घी में हलवा बनाएं तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे जी सूजी हाफ़ कप मैंने डाल दी और सूजी को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से भूनना है खुशबू आने तक। ये मेरी अम्मी की बताई हुई रेसिपी है। अम्मी ने बताया था कि जब इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि सूजी आपकी भुन चुकी है। तो आपने कलर भी ख़राब नहीं करना होता यहाँ पे और सूजी को खुशबू आने तक आपने भूनना भी होता है। तो इसलिए आपने फ्लेम का बहुत ख्याल रखना होता है हलवा बनाते हुए। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब इस टाइम पे तकरीबन ये भुन चुकी है, खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। जब बाहर बैठे लोगों को खुशबू आना शुरू हो जाए कि आपके घर में हलवा पक रहा है तो इसका मतलब सूजी बड़े ही अच्छे तरीके से भुन गई है। तो यहाँ पे इस टाइम पे जी ये इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं हुआ और सूजी भुन भी चुकी है, खुशबू भी आने लगी है। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको भुना और इस टाइम पे आके जी मैं हाफ़ कप सूजी थी तो मैं यहाँ पे 2 कप डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सूजी मोटी थी। मेरे पास सूजी 2 तरह की होती है, अगर बारीक सूजी है तो उसमें कम पानी डालें, अगर मोटी सूजी है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालें, क्योंकि जो मेन भुनाई होगी वो पानी डालने के बाद होगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाला है। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से। हाफ़ कप ही मैंने इसमें चीनी डाली है और थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डालूंगी, येलो फूड कलर, ज़र्दा फूड कलर जो होता है, उससे बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा। और इसको अब जो मेन भुनाई होगी वो इस टाइम पे होगी। यहाँ पे अम्मी कहती थी कि जी सूजी का एक भी दाना नज़र नहीं आना चाहिए। उस टाइम पे आप समझ जाओ कि आपकी जो हलवे की है वो भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट। जो हलवा अगर आपने बनाना है कि मुंह में रखते ही घुल जाए तो उसमें एक भी दाना सूजी का नज़र नहीं आना चाहिए। तो समझो कि आपका जो हलवा वो रेडी हो चुका है। इस टाइम पे आके यहाँ पे थोड़ी सी भुनाई करने के बाद जो नट्स मैंने काट के रखे थे वो डाल दूँगी और अब इसकी मैं भुनाई करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है कि एक भी सूजी का दाना नज़र ना आए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप चेक करते रहें कि सूजी का दाना नज़र तो नहीं आ रहा। अगर नज़र आ रहा है तो मज़ीद इसकी भुनाई करें। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी आपने इसको नहीं कर देना, इसलिए फ्लेम का आप ख़ास ख्याल रखेंगे और इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे तो बहुत मज़ेदार सा, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा आपका जो मुंह में घुल जाने वाला हलवा बन के तैयार हो जाएगा। हलवा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखेंगे अगर आप तो बहुत मज़े का हलवा बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी थोड़े से दाने नज़र आ रहे हैं आपको, तो दोबारा से फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अम्मी का बताया हुआ मज़ेदार सा हलवा किस किस को पसंद आया आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे जी इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ कि इसका कलर भी कितना खूबसूरत सा है और ये खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो थोड़े से आलमंड्स के साथ मैं इसको गार्निश कर दूँगी। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में।